गावांगी ते उस तो बाद मैं अपना वचन जिहड़ा प्रभु परमेश्वर जिहड़े सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर उन्हां दा मैं तुहाडे सामने शेयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप जी का धन्यवाद है, आप जी का शुक्र है, आप जी की तारीफ। आप दयालु हो, आप जी कृपालु हो, आप जी प्रभु आते प्रभु हो। You are the lords of the lords, you are the kings of the kings, you are the prince of peace। Hallelujah। Father God, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ प्रभु जी, ये दिल की खुशी है मेरे पिता परमेश्वर, जिहड़ी तुसीं मैनूं शक्ति दित्ती मेरे पिता परमेश्वर। अज इस सारे कलीसियां दे जिन्ने बंदियां नूं तुसीं चुनिया मेरे पिता जी, उन्हां दे सामने आण दी भावें शरीर जिस तरह भी है, लेकिन तुहाडे वचन वास्ते वो शरीर पूरा खुलिया मेरे पिता परमेश्वर। आप जी का वचन कहता है, आप जी दे मार खान नाल असीं निरोए कीते गए ते आप जी दे खून बहान दे नाल सानूं शिफा मिलती है। आप जी दे कोड़ खान नाल असीं चंगे हो चुके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आप जी का धन्यवाद करनी हाँ, बिकॉज यू आर द लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स, यू आर द किंग्स ऑफ द किंग्स, यू आर द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। You are our healer, you are our chain breaker, you are our fortress, you are our refugee, Father God। Your word of God says with man it's impossible, but with God all the things are possible। Father God, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। मेरे तो कोई गुनाह गलती है तो मैनू माफी देना मेरे पिता परमेश्वर। बच्चे हाँ, वो बच्चे बन के तुहाडे नाल प्रभु जी अपनी दिल दी प्रभु जी पुकार तुसी सुनी है मेरे पिता परमेश्वर, जो तुसी अज मौका दिता है होण दिओ मेरे पिता जी। जो वचन जिस तरह तुसी मैनू बख्शे ने मेरे पिता जी, वो सारे नाल मैं शेयर करा इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आमेन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रभु का छोटा जिहा एक गीत गावांगी प्रभु यीशु मसीह दा। तेरे अगे अगे चलेगा हो, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, ओदे रुतबे तो सारा ए जहान कंबदा, ओदे रुतबे तो सारा ए जहान कंबदा। ओ तूफाना विच भी आके, ओ तूफाना विच भी आके तेरा हाथ फड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। ओ समुद्रा चो रास्ता बनाना जानदा, ओ समुद्रा तो रास्ता बनाना जानदा, ओ यारी ओदी दीवार नू गिराना चाहंदा, ओ यारी ओदी दीवार नू गिराना चाहंदा। ओदे होंदियां ना मैरी, ओदे होंदियां ना मैरी तेरे वेड़े भरेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा।
जेड़ा सच दिलों ते ईमान रखदा, जेड़ा सच दिलों ते ईमान रखदा, ना वो जिंदगी दे दुखां दा स्वाद चखदा, ना वो जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ना वो अग दियां भट्ठियां, ना वो अग दियां भट्ठियां च कदे सड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां मेरा प्रभु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आप जी का धन्यवाद करनी हाँ। आज एक छोटा जा मैं एक मैसेज शेयर करनी है जोड़े प्रभु जी ने मेरे दिल च आज तो 2-3 दिन पहला ही पाता सीगा। मैं बहुत एक्साइटेड सीगी कि मैनू कद चांस मिले। मैं कल भी अपने सिस्टर नानप्रीत नाल गल कीती सी ते इवन संडे नू सैटरडे नू ब्रदर कैमरन जी नाल मैं मैसेज ते गल कीती सी, पुछया सी ब्रदर जी मैनू एक चांस मिलेगा अगर मैं वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना होए ते मैं संडे वास्ते पुछया सी, ब्रदर जी ने बस मैनू आंसर दिता यस डेफिनेटली। ते मैनू लग्या शायद संडे नू मैनू मिल जाएगा मौका, बट वो ना जद हजूरी जद उत्तों वो प्रभु की तरफों वो लिखिया होंदा ना कलाम ते लिख दिता जाता है कि अज हाँ दमनप्रीत तेनू मौका मिलेगा, भावें तू बच्चियां वांगू शेयर कर, ठीक है। असी हाले पूरी तरह हाले कहते ना वो क्लास विच नर्सरी क्लास स्टैंडर्ड विच हाले मैं आई हाँ, हाले मैं धीरे 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 नेक्स्ट लेडर विच जावांगी, देन आई विल कम टू दी लेडर वेयर everyone is there, even I am the newly in this word of God, but मैनू प्रभु जी ने फिर भी मैनू इस समय बहुत स्ट्रेंथ और पावर दी कि मैं तुहाडे सामने मैनू मौका मिलिया सारे सामने आउण दा। All glory to the Lord Jesus, all glory to the heavenly word Father God, all glory to you। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ Lord Jesus has appeared to do his work। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ। Am I audible to everyone? Hello? Daman, can you speak in Hindi, please? Yes, yes. It's प्रभु का आगमन। It's fine now? Okay. प्रभु का आगमन। I can hear you. Yes. हाँ जी, you can hear me. Thank you. अच्छा, प्रभु का आगमन हमें क्या बताता है? ये दिल में 3 दिन पहले आया कि प्रभु ने हमारे इस पवित्र वचनों में लिखा है कि उनका आना जो है वो बहुत जल्दी है। लॉर्ड जीसस इज कमिंग सून। जैसे आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, वो भी गवाही वो भी उन्होंने दे पिता हेवनली फादर दे वल्लों हजूरी सी कि उन्होंने भेजिया इन द फॉर्म ऑफ मैन। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ लगेगा कि प्रभु ਦਾ आगमन किंज है? गुप्त रूप से आना, पहला पॉइंट, गुप्त रूप से आएंगे। पिता परमेश्वर खुदावन रब्बी चोर के रूप में भी आएंगे। अगर तुसी देखो तो चोर के रूप में आना, बादलों में आएंगे और सब देखेंगे। वो बादलों में आना, चमकती बिजली में आना, और सब जितने भी धरती पे हैं वो सब देखेंगे, चाहे वो पराई कौमा है, चाहे वो प्रभु से के चुने हुए बंदे हैं, वो सब देखेंगे मनुष्य के पुत्र का आना। तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें ये भी पता है कि उस टाइम जिस टाइम प्रभु आए थे उस टाइम पे बहुत लोगों ने उनको अस्वीकार भी किया था, पहले उनकी निंदा भी की। करीब से प्रभु को कैसे जानेंगे हम? ये हमें आज जो मेरे दिल पे जो आया है वो मैंने इस वचनों से पढ़ा है कि करीब से हम प्रभु को कैसे जानेंगे। प्रभु की वापसी सरल नहीं है। वो प्रभु की अगर हम ये कहें कि वापसी सरल है, लेकिन बट इट्स नॉट इजी। जैसे हम संकल्प करते हैं वचन को और प्रार्थना की खोज
हमें करनी चाहिए। हमें ऐसे वचन और ऐसी प्रार्थना, ऐसी दृढ़ प्रार्थना करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, जिससे कि हमें प्रभु के आगमन का, हमें प्रार्थना में वो स्पिरिट, होली स्पिरिट की तरफ से हमें वो गाइडेंस, नॉलेज, विजडम मिले, और वो उद्देश्य जो पर्पस है आने का, वो हमें उस प्रार्थना में खोजना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, मैं द्वार पर खड़खड़ाऊंगा और अंदर आऊंगा। क्या वे सफेद बादल पर दस्तक देंगे? प्रभु ने कहा, चमकती पूर्वी बिजली का आना, ये सब जो इंडिकेशन, साइन है, ये प्रभु यीशु मसीह की आगमन के हैं। चौकस रहो, ये प्रभु ने कहा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। हम सब जो इस समय चुने हुए प्रभु पिता परमेश्वर की तरफ से, हमें चौकस रहना है कि कहीं हमें कोई भरमाए ना। बहुत आकर कहेंगे हमें, जो बादल पर सवार होकर प्रभु के आगमन होना काफी है। झूठे मसीह भी आएंगे, ये भी कहा है वचन में, वो झूठे मसीह भी आएंगे। प्रभु ने बाइबल में कहा है, प्रभु जैसे गए और वैसे ही आएंगे। वास्तव में कड़ी मेहनत प्रार्थना कर सकते हैं और हमें करनी होगी। प्रभु में विश्वास करके सलीब पर हमें भी चढ़ना होगा, तो प्रभु हमारे साथ है। वो सलीब पर चढ़ना क्या है? वो प्रभु के वचनों के अनुसार हमें चलना। एक एक वचन अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, हर जगह हमें वो वचन को एप्लीकेबल करना है। प्रभु में विश्वास करके सलीब पर हमें चढ़ना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के वचनों में हमें अच्छे से उनको समझना है, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड से, प्रभु का वचन कहता है, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं ही राह हूं, सच्चाई हूं और जिंदगी हूं। प्रभु ने कहा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है, मसीह वहां है, तो विश्वास मत करना। झूठे छलावे मसीहों का नहीं स्वीकार कर उठे खड़े होंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे और चुने हुओं को भी आजमाएंगे। ये प्रभु का संदेश है, ये प्रभु का वचन है। हमें इस चीज के लिए चौकस रहना है, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो वो सब हमें दिखेंगे, बादलों में आते हुए सबको दिखेंगे। वो सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु की आवाज सुनकर भेड़े भी आवाज देंगी, ये वचन में कहा। वचन बोलेंगे, जब दूल्हे का आगमन होगा तो आवाज कैसे सुनेंगे, ये भी वचन में कहा है। मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ क्या चीजें लिखी हैं। हम प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं। प्रभु की वापसी का स्वागत हमें करना है। केवल मसीह सत्य, मार्ग और जिंदगी है। आमीन। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर दृष्टि डालें। बाइबल में कहा है, मेरी बांट जोड़ने वाले बातें कभी लज्जित ना होंगे। मेरी बांट जोड़ने वाली बातें कभी लज्जित ना होंगे। मती, अब हम पढ़ते हैं जरा प्रकाश की पोथी का 16वें का 15वां। कोई पढ़ेगा? सिस्टर ननप्रीत, अगर आप पढ़ें प्लीज। प्रकाश की पोथी का 16 का 15 जी। प्रकाश की पोथी ਉਹਦਾ 16 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, आमीन। देखो मैं चोर वहां जाऊंगा, हाँ, यही मैंने अभी कहा कि वो चोर की तरह भी आ सकते। तन वो जेड़ा जागदा रहंदा अते अपने बस्तर दी चौकसी करदा है, वो धन है जो जागता रहेगा। अब प्रभु का आगमन चोर की भांति की तरह भी हो सकता है, और जो चौकस रहेगा, जो जागता रहेगा, उसको भी प्रभु वो इंडिकेशन, वो साइन वो देंगे, जो अपने बस्तर की चौकसी करता है और भाई वो नंगा ना फिरे ते लोग ओदी शर्म ना वेखण। आमीन। अब प्रभु ने यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स में बताया है, पूरे वचनों में हमें ये चीज बताई है, जिसमें उन्होंने चोर की भांति में आने का भी हमें संदेश दिया है। प्रकाशित वाक्य का 3 का 20,
सिस्टर आप पढ़ेंगे 3:20। मनप्रीत सिस्टर आप पढ़ेंगे। प्रकाश की पोथी ओदा 3 बाब ते ओदी 20 आयत पढ़ांगी। ਵੇਖੋ मैं ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਆਮੀਨ। 21 भी पढ़िए सिस्टर। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਵੇਖ मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़काउंदा हां। ये प्रभु पिता परमेश्वर, ये वो कहते हैं कि देखो मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और खड़खड़ाता हूं। प्रभु हमें ये चीज बता रहे हैं, जो कोई मेरी आवाज सुने अते बूहा खोल देवे ता मैं ओदे कोल अंदर जावांगा। हालेलुया। बूहे पे, दरवाजे पे प्रभु पिता परमेश्वर खड़े हैं और उन्हें पता है मुझे कहाँ जाना है, किसका दरवाजा खड़काना है, और जो उस दरवाजे को खोलेगा उस दरवाजे के अंदर मैं प्रवेश करूंगा और उसके साथ बैठ के मैं भोजन छकूंगा। आमीन। उसके साथ बैठ के मैं, उसके साथ बैठना। आमीन। प्रभु ने कितने प्यारे वचन, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर आप जी की वडियाई होवे। कितने प्यारे वचन हैं कि बूहे में पिता खुद आएंगे। आज हम कहते हैं कि प्रभु जी का आगमन हमारे लिए कितना बड़ा है। कितनी सदियों सालों से वो टाइम, जिस टाइम पे हम सब चुने गए थे अपनी माँ की कोख में आने से पहले, जिस टाइम उस प्रभु ने हमें चुन लिया था जब हमें पता नहीं था। सब जानते हैं आज के टाइम पे किस समय, किस घड़ी वो सब चुने गए थे। 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल पहले। मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। 2018 अक्टूबर में यूके में मैं आई थी अपने सिस्टर के पास। प्रभु ने उस समय कैमरन ब्रदर के थ्रू मुझे तौबा करा दी थी, रिपेंट कर लिया था, चुन लिया था प्रभु ने। ना मैं जानती थी, बट उससे पहले क्या थे मेरे हालात, कैसी थी मेरी व्यवस्था, कैसी थी मैं उन पराई कौमों में जिनका कोई मूल नहीं, जिनका कोई नाम नहीं। ना पता था वो मुझे, ना पता था मुझे सच्चाई क्या है, ना पता था मैं किस व्यवस्था, किस विपता, किस परेशानियां, किस बुराइयों, किस पाप, किन अपराधों में मैं बंधी हुई थी। और प्रभु ने मुझे चुना। वो घड़ी सबकी, जब सबको प्रभु ने, आज जो सब सुन रहे, ये वो प्रभु है। देखो कितना महान, जो आकर हमारे साथ बैठेगा, हमारा दरवाजा खड़काएगा, हमारे साथ भोजन खाएगा, जिसने अपने चेलों के साथ बैठ के उन चेलों को सब जो चीजें कही सबने वो की, उनके वचनों के अनुसार। चेलों के चरण धोए। उन्होंने कहा जब मैं तुम्हारे चरण, तुम्हारे पैर धोऊंगा तभी तो तुम भी आगे वैसा ही काम करोगे। तो पिता, देखो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, सलीब पर चढ़े और तीसरे दिन जी उठे। किस लिए भेजा? हमारे पापों से हमारे को मुक्ति दिलाने के लिए। बिकॉज ही इज आवर लिविंग गॉड, with him we have eternal life। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, जिस प्रकार मैं भी जितया। हालेलुया। वो सिंहासन जहां पे प्रभु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो पिता जो बैठे उस सिंहासन के, स्वर्गों के राजा। हालेलुया। वो स्वर्गों के राजा, उन्होंने कहा वहां पर मैं उनको सबको बिठाऊंगा जो मेरे वचनों के साथ, जो मेरे हर कलाम जो इस पुस्तक, प्रकाशित पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार चलते हैं। जैसे मैंने अपने पुत्र को अपने साथ बिठाया, उसी तरह हम बेटी बेटियों को वो अपने साथ बिठाएगा।
जे दे कान हन ओ सुने पई आत्मा कलीसिया नू की आखदा है। ये कान हमारे हैं जो हम सुन रहे हैं, हमें अनसुना नहीं करना, हमें सुनना है, समझना है और अंदर अपने पूरे शरीर के, इवन इन एवरी सेंस ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमें उसको रिजॉल्व करना है। क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा तो पवित्र लहू, वो पाक लहू जिन्ने सानू बचाया, ओनू अपने अंदर सानू, अपने अंदर हमें उस पवित्र लहू को उडेलना है। जो प्रभु कहता है जिदे कान हन ओ सुने आत्मा कलीसिया नू की आख। तो ये हमें अपने अंदर ये चीज को लेके जाना है। जैसे हमें बिना रोटी के हमें जिंदगी अधूरी लगती है। वो ब्रेड who has given by God. Thank you Father God for our daily bread. Thank you for your mercy. वो 3 वक्त की रोटी जो खुदावन हमें देते हैं, वो प्रभु कहते हैं जिदे कान्हा नु सुने आत्मा कलीसिया नु की कहता है। वो आत्मा जो पवित्र आत्मा, we all believe the Heavenly Father, Son of God and the Holy Spirit. We believe in Trinity, Father God. वो आत्मा, वो होली स्पिरिट जो हमें गाइड करती है, वो क्या कहना चाह रही है? बिकॉज द होली स्पिरिट इज द वन who is the loving spirit of Lord Jesus, heavenly God. Holy Spirit is the one who loves Lord Jesus. Love like Holy Spirit. Love like, pray like Holy Spirit. Holy Spirit gives us wisdom and knowledge. We are blessed. We are healed. We all are son and daughter of the Heavenly Father God. Thank you, पिता परमेश्वर। आगे बढ़ते हम। मती का 4 का 17, सिस्टर ननप्रीत आप पढ़ेंगे? मती 4 का 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन। उस वेले यीशु प्रकाश प्रचार करन अते कहन लगा पई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। हालेलुया, आमीन। ये प्रभु के वचन है, क्योंकि स्वर्ग जो हमारे लिए प्रभु ने वो जगह रखी है, वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। इसलिए हम सबको, सब हमारे जितने भी प्रभु के बंदे हैं, जो प्रभु के द्वारा चुने गए, हम सबको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और शायद लगता है मुझे अभी जितने भी हम लोग यहाँ शामिल हैं इस प्रभु के वचनों में, सबने तौबा की होगी, लेकिन प्रभु का ये संदेश उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की है, जिन्होंने अभी तक रिपेंट नहीं किया है, जो अभी चुने नहीं गए। क्योंकि अफसियों की किताब में लिखा है पराइयां कौमा भी जड़ियां ना उन्हां नाल भी सानू प्रेम करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु का प्रचार, उद्देश्य, संदेश, वचन, वर्ड ऑफ गॉड जो भी है हमारे सामने, सच्चाई, वो जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे, उनको भी सच्चाई, विजन के लिए जो प्रभु की तरफ से उनको भी मिलेगी, तो हमें वो ज्यादा अपनी टेस्टिमनी के साथ हमें उनको शेयर करना। प्रभु कहते हैं अपनी अगुवाई नाल, देखो वो जो लोग कितने सालों से चुने हैं। चलो मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो जस्ट बिफोर 1 day, 1 hour, 1 year, 2 years back they got baptized like me। लेकिन हमें औरों को इस सच्चाई, इस पवित्र प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान उस खुदावन के हमें जो सच्चे पिता परमेश्वर के जो वचन है, हमें उनके साथ भी हमें बांटने हैं, ताकि वो भी तौबा करे और स्वर्ग का राज द्वार उनके लिए भी खुले। आमीन।
क्योंकि वो स्वर्ग का राज बहुत 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 नियर है। इट्स वेरी नियर। मैं आपसे रात की बात शेयर थी, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी ननप्रीत से कि सिस्टर मेरी ना पता नहीं सर्वाइकल नेक का पेन आगे तक आ रहा है, मतलब चेस्ट बोन तक। तो आप मानेंगे कि सिस्टर ने प्रेयर की, मैं रात को प्रेयर की, और मैंने रात को सोते सोते प्रभु यीशु मसीह, पवित्र प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड जीसस और पवित्र आत्मा से बात की और ये कहा कि हे पवित्र आत्मा, मुझे वो समझ, वो प्रेयर करने की वो मुझे प्रेरणा दे, वो मुझे विजडम नॉलेज दे कि मैं कौन सी ऐसे प्रभु के वो जबूर को, वो वचन को पढूं जिससे मेरी अंदरूनी जो इस समय जो मेरी हालत, मेरी जो वीकनेस जो मेरी बॉडी में, वो कैसे ठीक हो। मैंने होली स्पिरिट से बात की और आप मानेंगे होली स्पिरिट ने मुझे आंसर दी। तो 121 जबूर पढ़, मैंने 121 जबूर पढ़ा और मैं कंटिन्यू पढ़ती रही। 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 6 बार पढ़ा, मुझे नहीं पता, सोते सोते पढ़ा, मैं कब सो गई और सुबह उठी मेरी दर्द गायब थी। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैनू लिबर्टी फ्रीडम दे फादर गॉड कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ जो मेरे वास्ते प्रभु जी तुसी रखे है परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए रखा है, मैं आपके लिए वो करूं प्रभु जी। मुझे वो फ्रीडम दो, मुझे वो ज्ञान दो। मैं जबूर पढ़ा, मुझे लगा कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह यहोवा राफा ने मुझे टच किया, मेरी अंदर की जो पेन, मेरी परेशानी, मेरी दिक्कत, शरीर की दर्द को ठीक किया। और देखो मैं सुबह ऐसे जी उठी जैसे एक नया दिन उस प्रभु परमेश्वर ने सुंदर प्यारा सुंदर वो सुबह इवनिंग तक दिया। हमेशा धन्यवाद करो हर दिन का कि प्रभु जैसे आपने रात, सारी रात मुझे बचा के रखा, वैसे आप सारा दिन मुझे संभाल के रखो मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन, अपने नाम, अपनी स्तुति, आराधना और अपनी सच्चाई जो हमारे साथ आपका हमेशा, जो हम अपने मुंह से ये चीजें जो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये हमें हमारी पवित्र आत्मा जो प्रभु की तरफ से दी गई, वो हमें हमारी तरफ से वो आप सबके साथ वो चीजें हम बांट रहे हैं। वो ये जो हम सब सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने वो की, हमने नहीं किया। जो हमारे लिए अच्छा हुआ ये किसने किया? उस खुदावन ने। उसका शुक्र करते हैं हम, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज अपने पैरों पे खड़ा करके, उसने सारी चीजें जो वचनों में हमें, वो डूंघाइयों में हमें हर चीज को संभाला और समझाया है। मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिए, बस प्रभु जी जानते हैं जितना मैं समझ सकती हूँ, जैसे मैं शेयर करती हूँ उतना मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी प्रभु सब जानते हैं कि अभी बच्ची हूँ, अभी नर्सरी में हूँ, अभी धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स में आगे बढ़ूंगी और जब प्रभु चाहेंगे और फिर मैं मौका पाऊंगी आप सब के सामने आने का। और एक छोटा सा और मैं आपके साथ मत्ती 5 का 3, 4, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, मतलब 3 से 8 तक पढ़िएगा। मत्ती का 5 का 3 से 8। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ और ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 तक, 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक पढ़ांगी। हाँ, मत्ती का 5वें का 3 से 8। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ।
ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। आमीन आमीन आमीन। देखो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पिता परमेश्वर, कितनी सुंदर बातें कही हैं इसमें। मत्ती 5:3 से 8 तक। धन है वो जो दिल के गरीब हैं, कि वो जो स्वर्ग का राज उनका है। हम सब दिल के गरीब हैं, सब जितने हम इस समय बात कर रहे हैं आपस में, और भी जो प्रभु की तरफ से चुने हैं और जो संसार में चुनने वाले हैं बहुत जल्द। भगवान कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पिता परमेश्वर कहते हैं कि वो सब दिल के करीब हैं। क्यों? स्वर्ग का राज उनका है। जो स्वर्ग का राज उस पिता परमेश्वर ने सबके लिए रखा है वो उनका है। तैयार रहो। तान हो जेड़े सोग करते हैं क्यों जो वो शांत कीते जाएंगे। सोग, अब पिता ये भी कहना चाह रहे हैं कि देखो वो जो सोग करते हैं, जो इस समय प्रभु की अगुवाई, प्रभु की सच्चाई जो पिता ने उन्हें दी, जिस तरह उनको संभाला है, और जो इस समय सच्चाई को जानते हुए भी सोग करते हैं, उनको प्रभु जी शांत करते हैं। तन हो जेड़े हलीम हन क्यों जो वो धरती ते वारस होंगे। तन हो जेड़े धर्म दे भुखे ते त्याए हन क्यों जो उस रजाए जाणगे। तन हो जेड़े दयावान क्यों जो उन्हां उत्ते दया कीती जावेगी। तन हो जेड़े शुतमन हन क्यों जो वो परमेश्वर नूं वेखणगे। ये सारी चीजें सबके लिए जो प्रभु की तरफ से चुने गए हैं, जो दयावान है, जो प्रभु की तरफ से भरमाए गए हैं, जो प्रभु की तरफ से कलीसिया की तरफ से जिन जिन प्रभु के वचनों में जिन्होंने अपने तरफ से जो जो चीजें प्रभु की समझी और आगे प्रभु के वचनों के अनुसार जो चले, वो सब प्रभु कहते हैं वो जो स्वर्ग में जो चीजें उनके लिए रखी हैं वो सब वो देखेंगे जो धरती में नहीं देखा। अरे धरती तो प्रभु ने हमारे लिए, हमें उस धरती, उस मिट्टी से प्रभु ने हमें बनाया है। उस मिट्टी में सबने मिल जाना है एक बार, लेकिन जब प्रभु के उस राज में, उस स्वर्ग में जब प्रभु के चुने होंगे वहां पे प्रवेश करना है, तब देखो प्रभु ने सबके लिए क्या क्या। हम कहते हैं ना वाओ, हमें कोई चीज पसंद आती है, वाओ दिस इज फॉर मी। सेम उस प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, वो प्रभु ने वो सारी चीजें स्वर्ग में हमें दिखानी जो कभी हमने सोची भी ना होगी। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। बाकी मैं अपने वचनों को यहाँ पे फिनिश करती हूँ और एक छोटी सी प्रेयर करती हूँ सबके सामने। प्रभु जी आप जी का धन्यवाद, आप जी का शुक्र, आप जी की तारीफ। आप दयालु, आप जी कृपालु, आप जी प्रभुआं दे प्रभु हो। प्रभु जी धन्यवाद है तुहाडा कि आप जी ने प्रभु जी अज दा मौका दिता प्रभु जी कि मैं आप जी दे वचन जेड़े लिखे ने स्वर्गीय प्रभु जी वो पुस्तक, वो प्रभु पिता परमेश्वर दे वचन मैं शेयर करा सब दे नाल। प्रभु जी अगर जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली मेरे तो कोई गलती भूल हुई है तो मैनू माफी ते खिमा देना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जी का वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना मेरे पिता जी। आप जी में मैं अगर प्रभु जी बनी हूँ तो प्रभु जी आप मुझ में बने हैं प्रभु जी। ये सच्चाई है हाँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप में ऐसे ही प्रभु जी स्ट्रेंथ और पावर के साथ मैं बनी हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी विजडम, नॉलेज, गाइडेंस प्रभु जी पल पल मुझे मिलती रहे मेरे पिताजी। उठते बैठते सोते जागते जहाँ कहाँ भी प्रभु जी मैं हूँ, आपकी हमेशा प्रभु जी प्रेजेंस मेरे साथ रहे प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन माई हार्ट। थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द इविल वंस फादर गॉड। थैंक यू फॉर योर मर्सी। थैंक यू फॉर योर guidance. Thank you Pita Parmeshwar for our daily bread. Thank you for the chance Father God you have given me Father God. Your word of God says आप जी दा वचन ही कहता है मेरे पिताजी, because you are the way and the truth and the life. With you we have eternal life. There is no one above them. You are above them every Lord. हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं सोना दिन आप जी दे नाम तो
ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਗਮਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਖੂਨ ਤੱਕ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਆਮੇਨ।